क्रिकेट की दुनिया से दो बड़ी खबरें। अजहरुद्दीन ने भारत से एक बड़ा शिकवा कर दिया और दूसरा, भारत के जो मेंस क्रिकेट टीम थी उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का भी ऐलान कर दिया गया। अजहरुद्दीन इंडिया के साबिक क्रिकेटर हैं और वो इस वक्त नाराज़ हैं। नाराज़गी की वजह यह है कि उनका हैदराबाद क्रिकेट स्टेडियम के अंदर एक इंक्लोजर बनाया गया था जिसका नाम अजहरुद्दीन के नाम की मुनासबत से रखा था और जिसको अब हटा दिया गया है। उसके ऊपर उन्होंने कहा कि मुझे अफसोस है कि मैंने इंडिया के लिए क्रिकेट खेली। अब अगर हम मोहम्मद अजहरुद्दीन के स्टैट्स की बात करें तो वो इस वक्त 67 ईयर्स के हैं। उन्होंने भारत के लिए जितना खेला, भारत के लिए उन्होंने 99 टेस्ट मैचेस खेले, उसमें 147 इनिंग्स खेली और नॉट आउट रहे 9 बार। उन्होंने रन्स किए 6215 और उनका हाईएस्ट स्कोर 199 रहा। यूँ एवरेज उनकी 45 की बनती है, 45.03 की। उन्होंने भारत के लिए टेस्ट मैचेस में 22 सेंचुरियाँ की हैं, 21 50s किए हैं और उसके बाद अगर हम उनके ओडीआई करियर पे नज़र डालें तो 334 मैच उन्होंने खेले। 334 मैचेस में उन्होंने 9,378 रन्स स्कोर किए। हाईएस्ट स्कोर उनका था वनडे में 153 पे वो नॉट आउट रहे और उसके बाद उनकी जो वनडे में 7 सेंचुरियाँ और 58 50s शामिल हैं। उसके बाद अगर उनकी बॉलिंग की बात करें तो उनकी 3 इनिंग्स खेलकर 13 बॉलें की हैं और 16 रन्स लिए हैं टेस्ट मैच में। ओडीआई में 24 इनिंग्स खेली हैं और 552 बॉल्स की हैं और रन्स 479, 479, 12 विकेटें ली हैं। मोहम्मद अजहरुद्दीन की नाराज़गी की वजह जो इस वक्त सामने आ रही है वो बड़े गुस्से में है और उन्होंने इस इक़दाम को क्रिकेट की तौहीन करार दिया और बोर्ड बीसीसीआई को मुदाखलत की अपील कर दी है। क्रिकेट टीम के कप्तान पर ट्वीट से एक हंगामा बरपा हुआ। अजहरुद्दीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये कहते हुए मुझे बड़ी तकलीफ़ हो रही है कि ऐसे लोगों के लिए मेरा दिल दुखता है कि मुझे क्रिकेट खेलने पर भी कभी अफसोस होगा। आज मुझे अफसोस हो रहा है। इस खेल के जो नौ हो है वो उसकी वाकफियत नहीं है इन लोगों को, इस खेल की बहुत कम समझ है, लेकिन वो इंतज़ामी ओहदों के ऊपर फायज़ हैं। मामला ये हुआ कि जो इसके अंदर की कहानी है वो कुछ इस तरह हुई कि भारत क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान के ख़िलाफ़ लगाए गए जानिबदारी के संगीन इल्ज़ामात के बाद हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने नॉर्थ पवेलियन स्टैंड से अजहरुद्दीन का नाम मिटाने की बाज़ाब्ता हदायत मौसूल हुई थी और ये हुक्म हफ्ते के रोज़ जस्टिस वी ऐश्वर्या ने जारी किया, जो HCA की अखलाकी अफसर और मुहतसिब हैं। साबिक क्रिकेटर यूसुफ पठान भी सियासत में आ गए। एक मकामी क्रिकेट क्लब ने बाज़ाब्ता शिकायत दर्ज कराई कि जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया कि अजहरुद्दीन ने HCA के सदर रहते हुए गैर जानबदाराना फ़ैसला साजी पर ज़ाती फ़ायदे को तरजीह दी और मफादात के टकराव पैदा करने के लिए उस अंदाज़ में काम किया कि मफादात का टकराव हो, जो कि मुबैना तौर पर उनके कायदाना किरदार और मुनसिफाना और मारूज़ियत के मतवक्को मयारात के ख़िलाफ़ है। लेकिन असल वजह इसके पीछे ये है कि मोहम्मद अजहरुद्दीन एक मुसलमान हैं और इंडिया के अंदर इस वक्त वक्फ बिल के बाद मुसलमानों के लिए अरसा हयात तंग किया जा रहा है। मुसलमानों की जो इबादत गाहें हैं उनके अंदर दाखिल होकर उनकी तौहीन की जा रही है और उसके बाद वो RSS का बयानिया जो हम बड़े अरसे से आपसे कह रहे हैं कि इंडियन क्रिकेट हो, इंडियन पॉलिटिक्स हो, उनकी शोबिज़ इंडस्ट्री हो, हर जगह पे RSS का डंडा चलता है और वो RSS का डंडा लेकर हर जगह पे पहुंच जाते हैं। अब कहानी मोहम्मद अजहरुद्दीन हो, यूसुफ पठान हो या फिर शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, इन लोगों को वहाँ पे अपनी जान के ख़तरे पड़े रहते हैं और जान का ख़तरा इसी सूरत में उनका दूर हो सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करे
या फिर वो उनको सिक्योरिटी फराहम करे। ये तो एक मुद्दा था कि जिसको लेकर इस वक्त भारत में बड़ी चर्चा की जा रही है। मोहम्मद अजहरुद्दीन के तहफ़्फ़ुज़ात को अगर सुना ना गया, BCCI ने उसमें इंटरवीन ना किया, तो हालात मज़ीद बिगड़ सकते हैं। और उनके ऊपर अजहरुद्दीन ने ख़दशात का इजहार किया है कि मुझ पर अरसा हयात तंग किया जा रहा है और मुझे ज़िंदगी गुजारना मुश्किल होता जा रहा है। और दूसरा यह है कि भारतीय बोर्ड जो है उसने मेंस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया है। ग्रेड A+ में कौन कौन से खिलाड़ी शामिल हैं, ये एक ख़बर इस वक्त तक सामने आ रही है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के खिलाड़ियों को 4 कैटेगरीज़ में तकसीम किया जाता है। यूँ तो A+ कैटेगरी में रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा शामिल हैं। जबकि A कैटेगरी में मोहम्मद सिराज, KL राहुल, शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या, मोहम्मद शामी और इसके अलावा शुभ पनित शामिल हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने B कैटेगरी में 5 जबकि C कैटेगरी में 19 खिलाड़ियों को शामिल रखा है। यूँ 2 जो बड़ी खबरें हैं उसमें सबसे जो अहम खबर है वो है मोहम्मद अजहरुद्दीन के हवाले से, जिसके बारे में आपको आगाह किया कि असल मुद्दा क्या है, असल वजह क्या है जिसकी वजह से हो कि अजहरुद्दीन इतने गुस्से में है कि भाई मैंने जो क्रिकेट खेली है मुझे उस पर बड़ा अफसोस हो रहा है। अफसोस होने की वजह उनका नाम मिटाना है। नाम इस सूरत में मिटाया जाता है कि जब आपको किसी से के साथ इख्तलाफ है तो ठीक है, आप इख्तलाफ है उसके अगर उनके जो मफादात का टकराव था उसके ऊपर अगर आपने बात की है तो ठीक है, मफादात के वो इंक्वायरी कमेटी बैठा के उसके ऊपर इंक्वायरी की जा सकती है। लेकिन यूँ एक लेजेंड क्रिकेटर जिन्होंने इंडिया के लिए इतना खेला और इतना बड़ा नाम कमाया, उनके बारे में उनका नाम लिखा हुआ भी उनको अच्छा नहीं लग रहा। तो ये वो RSS का बयानिया जिसके ऊपर आज तक मुसलमान खिलाड़ी हों या मुसलमान शोबिज़ इंडस्ट्री के लोग हों, मुसलमान सियासतदान हों या फिर एक रेडी वाला हो, तमाम लोगों को इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं। क्योंकि वक्फ बिल के आने के बाद बहुत सारे जो मुसलमान हैं वो भारत छोड़ने की बात कर रहे हैं, उनको वहाँ पे भारत के अंदर रहकर ख़तरा है। जबकि 25 करोड़ के करीब मुसलमान इस वक्त भारत के अंदर हैं। इंडिया के बारे में हमने हमेशा बात की कि उन्होंने हर चीज़ में सियासत को घुसेड़े रखा, और सियासत भी कौन सी, RSS वाली। और अब उनका मीडिया जितना भी है वो इन तमाम चीज़ों को हाईलाइट होने से, जब वो कई जगह पे अगर मुसलमान की तरफ से कोई गलती हो तो पूरा मीडिया सर अपना पीटना शुरू कर देता था। लेकिन अजहरुद्दीन जैसे शख्स का नाम इंक्लूयर्स के साथ से हटाने पे मुकम्मल खामोशी, इस वक्त तक मीडिया खामोश है। उसकी बड़ी वजह यही है कि मुसलमानों को भारत के अंदर शदीद ख़तरात और तहफ़्फ़ुज़ात हैं।